बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग स्टेज लर्निंग स्किल्स में हम प्रैक्टिस स्टेज जो है वो पढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिस स्टेज में हमने दो चीज़ें पहले पढ़ी थी कि नंबर एक तो कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में आपने प्रैक्टिस करवानी है। स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट जूनियर को करवा सकते हैं या टीचर स्टूडेंट को करवा सकते हैं। दूसरी बात हमने ये कहा था कि जनाब उनको ड्रिल करवानी है, कोई एक्टिविटी भी देनी है। और ड्रिल एक्टिविटी में हमने बताया था कि ड्रिल वो चीज़ है जो कि टीचर सेंटर्ड होती है, और एक्टिविटी जो है उसमें आपको सर्टेन एक्सटेंट जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी लिबर्टी होती है, को वेरिएट कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट सेंटर होती है। लिहाजा इन दो चीज़ों से हमने फिर कहा था कि ड्रिल दो तरह की है, एक को हम मैकेनिकल ड्रिल कहते हैं और दूसरे को हम मीनिंगफुल ड्रिल कहते हैं। तो वो थी सेंटेंस फ्रेमवर्क के हवाले से कि सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करेंगे जहाँ जहाँ जो है वो मैकेनिकल पोर्शन ऑफ द लैंग्वेज वो ग्रैस्प कर सके। और दूसरी ड्रिल में हमने कहा था कि मैकेनिकल से ज़्यादा आपने फोकस करना है मीनिंगफुल ड्रिल पे कि वो लैंग्वेज को समझे और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो उसके लिए जो सबसे अहम एक्टिविटी होती है, बेहतरीन एक्टिविटी होती है, वो होती है जी पिक्टोरल ड्रिल। यानी आपने को पिक्चर दे दें, उसमें एक सिचुएशन दिखाई गई हो, ठीक है जी, तो उससे मुताबिक जो है उनसे रिस्पांस मांगे स्टूडेंट्स को। तो क्लास में पिक्चर इंट्रोड्यूस करवाएं, उन्हें पिक्चर दिखाएं कि जनाब ये सिचुएशन है, इस पिक्चर में आप देखिएगा, इससे रिलेटेड जो है आपके डायलॉग चाहिए, इससे रिलेटेड से आप गपशप कीजिए। तो लिहाजा उसमें बुनियादी बात ये भी हो जाएगी कि बच्चे को खुद स्ट्रक्चर वो यूज़ करेगा, बेशक वो टूटे फूटे करेगा, गलतियाँ करेगा, करने दें उसको। इसी तरीके से वो रेलिवेंट होंगे उस सिचुएशन के, उसको रेलिवेंस जो है वो, मिसाल के तौर पर हमने एक पिकनिक स्पॉट दिखा दिया, अगर वहाँ पे लोग सामान ले जाके पिकनिक स्पॉट की तरफ जाते हुए दिखा दिए, कोई हमने कोई सीनरी दिखा दी जहाँ पे टूरिज्म के लिए जाया जा सकता है, खूबसूरत प्लेस दिखा दी, तो अब उससे रिलेटेड हम बच्चों से कह रहे हैं कि जी आइए आप इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। तो वो जनाब रेलेवेंस होंगे, रेलेवेंस ढूंढेंगे कि जनाब हम भी अगर पिकनिक पे जा रहे हो तो किस तरह हैप्पी होंगे, तो हैप्पीनेस से मुतालिक अपने जज्बात का इजहार करेंगे, या कौन कौन सा लगेज साथ लेके जाना पड़ेगा वो उसका इजहार करेंगे, या उनको लास्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी दी गई उसके मुतालिक जो है बातें करेंगे, या फिर जो है उन्हें अगर अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर सकती है, उसके मुतालिक बात करेंगे। यानी कि आपने एक टॉपिक ओपन कर दिया उनके सामने और बड़ा उनके इंटरेस्ट का ओपन कर दिया, तो इससे बच्चा बोलेगा। तो टारगेट हमने पहले लैंग्वेज अपना इंग्लिश लैंग्वेज रखी हुई है, उसे कहेंगे जी जो कुछ आप एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, कि टूटी फूटी में करेंगे, जो कुछ करेंगे हम जनाब वहाँ की करेक्शन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बजाय इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से वही सेंटेंस जो वो कहना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा करेक्ट वे में बोल के हम अपना ओपिनियन दे देंगे कि ये है, ताकि उसको पता चल जाए कि सही स्ट्रक्चर जो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है वो मीनिंगफुल होते हैं। जाहिर बात है सारी बातें वो समझते हैं, पिक्चर से जो कहना चाहते हैं, दिमाग में जो उनके आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मैकेनिकल ड्रिल से वो बाहर निकल आए यहाँ से। टॉक अबाउट द सिचुएशंस, जी ये एक सिचुएशन मैंने दिखाई। दूसरी सिचुएशन हमने ये दिखा दी कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक शख्स जो है ब्लड डोनेट कर रहा है। तो हम बेसिकली उनको दिखाते हैं कि जनाब आप किस तरीके से खिदमत खलक कर सकते हैं, उसे कौन कौन से जो है वो एवेन्यूज़ हैं, जिनमें से एक ये भी है कि किसी बीमार की मदद की जा सकती है। इसमें से एक सबसे बड़ी खिदमत ये भी है कि हॉस्पिटल में कोई बीमार है और उसे किसी ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो आप उसके लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम जनाब उनके लिए बुके लेके जा सकते हैं कि उस दिन चले वार्ड को हम विजिट करते हैं पूरी क्लास, और ये सारी सिचुएशन दिखा के हम उन्हें कहते हैं कि आइए जी आप इसके बारे में सारे ख्याल किए। तो बच्चे जो हैं वो बड़े एलोकेंट होते हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर चीज़ें जो सोसाइटी से जुड़ी हुई होती हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनसे जुड़ी हुई होती हैं, तो उनमें वो बड़े दिल से जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन नेचुरल सिचुएशंस हम उनको दे रहे हैं। तो फिर वो रियल लैंग्वेज उनके सामने आएगी। वो रियल लैंग्वेज से मुराद ये है, एक तो उनकी रियल लैंग्वेज के उन्हें किस हद तक बेटर स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करना आता है, या टूटे फूटे स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करना आता है, या उसके अंदर गलतियां मौजूद है, ये उनकी रियल लैंग्वेज। और दूसरी आपकी तरफ से रियल लैंग्वेज कि भाई अगर किसी को ग्रीट करना हो तो इस तरह सही तरीके से ये वो तरीका, ये स्ट्रक्चर है जिससे सही ग्रीटिंग की जा सकती है, या किसी की ईमानदारी करनी हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर बेटर, किसी से इजाज़त लेनी हो तो ये वाला, मतलब कि मिसाल के तौर पर हम मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम इस तरह नहीं, कोई हमसे पूछे कि साया जी तबीयत कैसे ख़राब है, तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं कह सकते कि वेरी सीरियसली, ये तो उसको डरा देने वाली बात है। तो हम उनको सिखाते हैं कि हम कहते हैं कि आई वंडर इफ ही इज़ फीलिंग वेल, तो मतलब ये आई फियर दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल वगैरह वगैरह। यानी कि इससे बताते हैं कि हमने उससे ज़्यादा हमदर्दी करके ये बात एक्सप्रेस करनी है। किस तरीके से करेंगे
बच्चों को हो सकता है इस लेवल की चीज़ें ना आए, लेकिन टीचर फ्लोट कर सकता है। रियल लैंग्वेज आती है, फिर उसकी में उनके एक्सक्लेमेशन भी हैं, यानी जज्बात भी साथ एसोसिएट हो गए, उनके सिचुएशन जो आपने जज्बाती दे दी। एग्रीमेंट भी किसी से करता है, एक कहता है कि मेरी राय में ये, दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरे ख्याल में आई डिसएग्री विद यू या आई एग्री विद यू, तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट भी आ गया। अब स्ट्रक्चर बोलते हुए इंग्लिश में भी लोग हेजिटेट करते होंगे, तो वो क्या स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं ये सिचुएशन, तो उन्हें बताना कि ये अगर आपके हेजिटेशन है तो ये आप एक तरह के स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो ये आपकी हेजिटेशन को शो कर रहे हैं। फिर इसके लिए स्ट्रक्चर्स नए, एक चीज़ को जो है वो बयान करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होते हैं। सोशल लैंग्वेज, सोसाइटी के हवाले से कि भाई सोशली कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, कौन सी अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि एक बात अगर सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक की जाए तो एक्सेप्टेबल होगी, अगर नॉर्म्स को फॉलो ना किया तो अनएक्सेप्टेबल होगी। कंटेन्स अ पार्टनर एंड रिस्पॉन्ड, इस सारी सिचुएशन में हमने उसे अकेला नहीं रखा, पूरी क्लास को रखा है, पूरा ग्रुप को रखा है, जो आपस में जो है बात गपशप भी कर रहे हैं और एक दूसरे की गपशप को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं।